तो हम कल जो ना बेसिक बातें डिस्कस की थी केमिस्ट्री के, जो हमारे एसिड बेस एंड सॉल्ट जो चैप्टर है, ठीक है। इससे पहले जब हमने डिस्कस किया वो कौन सा था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ठीक है। उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे उन बातों को। तो हम लोगों ने एसिड्स पढ़ा था बेटा। एसिड्स क्या होते हैं? इसमें सोल होते हैं, इनके अंदर H पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक है बेटा। देखिए कभी एसिड्स नहीं देखे? क्या नाम है आपका? प्रिया। बेटा एसिड्स, नींबू देखा है घर पे? संतरे एसिड। अच्छा NaCl किस किसने देखा है? NaCl सोडियम क्लोराइड देखा? NaCl क्या होता है? तूने नहीं देखा भी? काटा था मुझे। तो बेटा और बेस हम डिस्कस करें। बेस भी नहीं देखा आप लोगों ने? बेस भी देखा? ये देखा ना प्रिया? देखा है? क्या होता है इनकी? मत आपने सुन ये इन्होंने देख लिया कल। क्या होता है दिशा? बेस कौन से होते हैं? बेस कौन से होते हैं? जो सोप डिटर्जेंट ये सब क्या होता है आपके? बेस है। ये बिटरेन टेस्ट होते हैं। तो हमारा सेकंड लेक्चर शुरू होता है आज। बेस की डेफिनेशन क्या बताई जाएगी? बेस की इसकी बेस की हाँ ये इट इज बिटर इन टेस्ट। ये इसकी डेफिनेशन बनेगी। हाँ जी। या एसिड्स की थोड़ा कोई नहीं कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस पेपर, या फिर आपका इट शोज OH H नेगेटिव H पॉजिटिव आयंस या OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन बन जाती ये डिस्क्रिप्शन होती है इनकी, कोई अलग से कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन डिस्कस नहीं करते, ठीक है। जैसे एक्चुअल डेफिनेशन लिखे हो क्या लिखा है? इट इज सोर इन टेस्ट, ठीक है। इट कन्वर्ट्स रेड लिटमस टू सॉरी ब्लू लिटमस टू रेड, क्या बोलते हैं हम लोग? एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो जब एसिड बेस को डिस्कस कर रहे हैं तो छोटे छोटे वर्ड्स आते हैं जिसको बोलते हैं ऑयल फैक्ट्री ऑफ बेसेस एंड एसिड्स। बड़े सिंपल सी बात करता हूँ मैं आपके कि आप लोगों ने एक वर्ड डिस्कस किया था इंडिकेटर्स। कल हम पढ़ा रहे थे तो मैंने एक टर्म से था इंडिकेटर। इंडिकेट करना, इंडिकेटर मतलब ये चेष्टा है, हम इसको इंडिकेट कर दिया कि शी इज चेष्टा। शी लगा दिया मैंने, शी मतलब क्या है? वो लड़की है, तो लड़की के लिए वर्ड क्या गया? शी। तो वो क्या? इंडिकेट करना। अब कोई भी जब मैं एसिड, अब मैंने बता दिया कि नींबू जो है एसिड है या ऑरेंज जो है वो एसिड है, तुम्हारा क्या नींबू रख दो, संतरे रख दो, पपीता रख दो, तुम क्या करोगे? क्या करोगे तुम लोग? खाओगे, है ना? उस तुमने ये करोगे इसके अंदर एसिड है, इसके अंदर बेस है, इसके अंदर सॉल्ट है, ये डिस्कस नहीं करोगे। फिर मैं तुम्हें कहूंगा कि बेटा इसके अंदर एसिड चेक करो, अब तुम क्या हमें क्या कैसे चेक करना है एसिड, ठीक है। तो जिस सब्सटेंस से, जिस केमिकल से हम लोग चेक करते हैं कि कोई सब्सटेंस जो है वो एसिड है या बेस है, उसको क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स बोलते हैं, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे हम लोग इंडिकेटर्स। फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड क्या लिखेंगे? एन इंडिकेटर इज ए डाई। बेटा कई है ना आदमी जो है मेरे से जो बाल सफेद हो गए वो डाई लगवाते हैं बालों में, कलर करवाते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम उनके बाल क्या रहते हैं? कलर छोड़ देते हैं, उनके बाल व्हाइट नहीं निकलते पूरे, पहले ऑरेंज से निकलेंगे, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं? धीरे व्हाइट में कन्वर्ट होते हैं। वो क्या है? वो ही तो है कलर्स। डाइज क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं, शो करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, भाई आपका ये पेंट करा रखा है अपन ने, ठीक है। एक टाइम में क्या हो, ये पेंट जो है वो उड़ना शुरू हो जाएगा एयर के अंदर, इसका कलर क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, लाइट कलर पड़ जाएगा, लाइट पिंक हो जाएगा, लाइट ब्लू हो जाएगा, मतलब क्या? कलर का डिस्चार्ज होना। तो यहाँ डिस्कस करते हैं एसिड और बेस क्या होता है? कलर का चेंजमेंट होता है इंडिकेटर्स के थ्रू, ठीक है बेटा। धूप में जाता होते ना कलर। हाँ जी बिल्कुल। धूप क्या करता है बेटा? रेडिएशन डालता है। रेडिएशन डालने सिंपल सी बात है, तुम गोरे गोरे हो रहे सारे रेडिएशन काले तो हो नहीं, धूप में खड़े होकर क्या हो जाओगे? काले में स्टार्ट हो जाओगे, कलर में चालू हो। That changes कलर। दौड़ में ये था ना आपको, डाई क्या करता है? जो चेंज द कलर, कलर को चेंज करता है। When
it is put into an acid or base। बेटा तो सुना, जनरली जो है हम लोग 3 कॉमन इंडिकेटर्स यूज करते हैं, जो जनरली हर जगह यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, कौन कौन से देखते हैं जो are used for testing of acid and base। कौन कौन सा होगा? पहला लिटमस पेपर, काफी डिस्कशन किया था इसके बारे में, ठीक है, दोबारा डिस्कस करेंगे आज। दूसरा होता है मिथाइल ऑरेंज। अगर हम चैप्टर का डिस्कशन लेके चले ना बेटा, चैप्टर हमारा आज से स्टार्ट होता है मेनली, ठीक है, ये हमारे मेन टॉपिक स्टार्ट हो चुके हैं आज से। कल उन्होंने बेसिक बातें डिस्कस की, चैप्टर के ओवरव्यू लिए थे हमने, ठीक है। आपने इंग्लिश की बुक होती है, हिंदी की बुक होती है ना, तो उसके आगे लिखा होता है समरी। हाँ, समरी है, हमें कल पढ़ा था समरी था। आज हम लोग चैप्टर का डिस्कशन करें स्टार्टिंग से, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज, और थर्ड होता है बेटा फिनोफ्थलीन। इसको बोलते हैं फिनोफ्थलीन, ठीक है। इसमें टर्मरिक नहीं आ सकता? टर्मरिक नेचुरल हो जाएगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे हम ये यूज करते हैं कलर पेपर्स के बारे में या फिर सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है। लिटमस पेपर जो बेटा आपका रेड और ब्लू कलर का होता है, ठीक है। या आपका एक न्यूट्रल लिटमस पेपर आता है जो पर्पल कलर का होता है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज कलर सॉल्यूशन होता है, और फिनोफ्थलीन ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता, ठीक है। बेटा लिटमस पेपर जो है, we have 2 types of litmus paper। कितने टाइप्स के होते हैं लिटमस पेपर? 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है बेटा। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है रेड लिटमस पेपर, और सेकंड होता है बेटा ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। 2 टाइप्स के। अब इनका रोल क्या होता है? इनका रोल क्या होता है बेटा? व्हेन, जब हम एसिड के अंदर व्हेन वी ऐड ए ब्लू लिटमस पेपर इन एन एसिड, किसमें डालते हैं बेटा? एसिड में डालते हैं। इट गेट्स या इट कन्वर्ट्स इनटू रेड। इसमें कन्वर्ट होता है बेटा, वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर इज ऐड इन ए बेस, इसमें डालते हैं बेटा बेस में, इट कन्वर्ट्स, इसमें कन्वर्ट होगा? किसी में भी नहीं होगा। ब्लू का तो ब्लू में कोई डालेगा, तो ये क्या लिख लेंगे बेटा? रेड लिख लेंगे, ठीक है। जैसे क्या करते हैं, रेड लिख बेस में डालते हैं, कन्वर्ट्स इनटू ब्लू, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ये स्टेप्स होते हैं पेपर लिखने, ठीक है। फिर है बेटा आपका, तो लिटमस पेपर क्या होता है? तो मैं लिटमस बता देता हूँ। पेपर क्या होता है, वर्ड आ जाता है कि लिटमस, डिफाइन लिटमस। लिटमस क्या होता है? अब लिटमस पता ही नहीं है हमने, पेपर पढ़ रखा है, लिटमस पेपर होता है, पेपर दिखा देते हैं टीचर्स कि पेपर होता है, उसमें एसिड पर डिप कर दो, ये कलर चेंज कर दे, उसमें डाल दो, ब्लू को डाल दो उसमें एसिड में, उसमें ब्लू को डाल दो आप लोग एसिड में, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड को उसमें डाल दो बेस में, ये ब्लू में। इतना पता नहीं एक्चुअली लिटमस होता क्या है, किससे बनता है, वो किसी को भी नहीं पता। तो देखते हैं, आपको पता होना चाहिए। इट इज ए natural indicators where neutral color या नेचुरल कलर बोल सकते हो, न्यूट्रल कलर बोल सकते हो, न्यूट्रल कलर इज पर्पल। किस कलर का होता है बेटा? ये पर्पल कलर का होता है।
अब जो एक्चुअल लिटोस पेपर मिलेगा ना आपको, जिसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट जो होता है, यानी कि जो न्यूट्रल लिटोस पेपर होता है, ना ही वो रेड होगा ना ही वो ब्लू होता है, वो किस कलर का मिलेगा आपको, पर्पल कलर का मिलेगा। आपने जैसे एसिड में डिप किया तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, आपने जैसे इसको बेस में डाला वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्कस किया गया। तो मैंने छोटी बातें डिस्कस की गई, जैसे हमने पहले क्या डिस्कस कर लिया, लिटोस पेपर डिस्कस कर लिया हमने, आई बात समझो सारी की सारी। फिर हम आ जाते हैं कि इसके ऊपर मिथाइल ऑरेंज के ऊपर। अब मिथाइल ऑरेंज का क्या रोल होता है और कैसे रिएक्ट करता है ये, अब सबका रोल जो है ना यहाँ पे रेड और ब्लू का बात नहीं होती कि हर एक चीज रेड में कन्वर्ट करेगा हर एक चीज ब्लू में कन्वर्ट करेगा, नहीं, ये अलग अलग जो सोल्यूशन है अलग अलग कलर्स को शो करते हैं। ठीक है, एसिड और बेस के अंदर। तो कैसे करेंगे बेटा देखते हैं। जो मिथाइल ऑरेंज है ना, ये रेड शो करेगा कब, जब हम लोग एसिड में डालेंगे। किसमें डालेंगे, एसिड में। और मिथाइल ऑरेंज क्या शो करेगा, ब्लू, तब जब हम किसमें डालेंगे, बेस में डालेंगे। तो सर दोनों सेम है, आप हम बेवकूफ बना रहे हो। अब हम लेते हैं बात फिनोफ्थलीन का। फिनोफ्थलीन क्या कहता है, इसमें सिर्फ इतना ही था। हाँ यही तो है, ये तो थ्योरी में लिख लो चाहे इसको ऐसे लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, मिथाइल व्हेन वी डिप मिथाइल ऑरेंज इन एसिड इट गिव्स रेड इन कलर, व्हेन वी डिप मिथाइल ऑरेंज इन बेस इट गिव्स ब्लू इन कलर। तो मिथाइल ऑरेंज की कोई डेफिनेशन नहीं आती, ये ऑरेंज कंपाउंड है बेटा ये। अच्छा NaCl है, डेफिनेशन क्या लिखेगी, कंपाउंड है। कंपाउंड की डेफिनेशन नहीं होती है, ये भी डेफिनेशन नहीं है, थ्योरी मतलब जनरल सी बातें बता रखी है हमने यहाँ पे भी। ठीक है, नेक्स्ट है फिनोफ्थलीन। बेटा फिनोफ्थलीन जो है ना, ये क्या शो करता है, कलरलेस। कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। हम जैसे ही फिनोफ्थलीन ट्रांसपेरेंट होता है, ये कलरलेस होता है, इसको मैं एसिड डालता रहूँ कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे मैं बेस में डाल दूंगा, बेस का मतलब सोप सॉल्यूशन में डाल दूंगा, डिटर्जेंट सॉल्यूशन में डाल दूंगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाल दूंगा, इट चेंज इट्स कलर। फिनोफ्थलीन जो है क्या करता है बेटा, पिंक इन कलर, इन जैसे आपने बेस में मतलब सोप के बेस में डालना, मतलब उसमें डालना पेस्ट हाँ। में, तो ये अलग कलर करेगा, ये पिंक कलर शो कर देगा। ऑर्गेनिक्स। ठीक है, जैसे मान लो तेरे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड किसमें होता है, डिटर्जेंट्स में होता है। ठीक है, ये होता है कलरलेस। क्या होता है ये, कलरलेस होता है। अब जैसे क्या डाल दिया, फिनोफ्थलीन डाल दिया, फिनोफ्थलीन डाल दिया, ये क्या मिल जाएगा आपको, पिंक सॉल्यूशन, पिंक कलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये रेशियो होती है। ये बेस के कई तरह का सॉल्यूशन है, कई तरह किसी- मतलब एक तो सोप का हो गया, एक डिटर्जेंट हो गया, एमएच हो गया, कोई भी ले लीजिए, किसी तरह का भी ले लीजिए, पिंक ही आएगा। पिंक ही आएगा हमेशा। ठीक है, आप 11th 10th जब साइंस आगे पढ़ोगे ना आगे, तो आपके टाइट्रेशंस आएंगे। तो टाइट्रेशन में यही डिस्कस करते हैं कि जब बेस में क्या डालते हैं, फिनोफ्थलीन डालते हैं, तो इट गेट्स इनटू कलर्ड कंपाउंड, यानी कि पिंक इन कलर। ठीक है, यहाँ तक गाइस समझ बात पड़ा। अब लिटमस जो है, मैंने क्या बताया आपको, लिटमस जो है वो किस कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, न्यूट्रल जो आता है, लिखा है होगा मैंने, लिटमस जो है किस कलर का होता है बेटा, पर्पल कलर का होता है। अब पर्पल कलर जो है कहाँ से मिलता है, अब बेटा होता है होली खेलते हो आप लोग, तो कहते हैं कि नेचुरल कलर्स यूज करने चाहिए हमें, है ना, सिंथेटिक कलर्स यूज नहीं करने चाहिए। अब नेचुरल कलर्स कहाँ से मिलेंगे, जैसे गुलाब से क्या मिल जाएगा, पिंक कलर मिल जाएगा। ठीक है, गेंदे फूल से येलो कलर मिल जाएंगे आपको, है ना बेटा। तो जैसे पार्लर में क्या हो गया, ग्रीन कलर्स मिल जाएंगे आपको, वो नेचुरल कलर्स हैं। इधर जैसे पर्पल कलर जो है, अगर हम क्या लिखा है यहाँ पे, नेचुरल इंडिकेटर लिखा हुआ है, तो नेचर से मिलना चाहिए हमें। तो पर्पल कलर कहाँ से मिलेगा, हमें नेचर से मिलेगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। तो लिटमस होता है आपका, ये क्या होता है आपका,
नेचुरल इंडिकेटर होता है बेटा आपका ये, ठीक है, जो कहाँ से मिलता है आपको, लिस्चन प्लांट से। लिस्चन प्लांट जो होता है ना, पर्पल कलर के फूल होते हैं, उससे क्या करते हैं, उसका रस निकाल के और फिल्टर पेपर पे डाल देते हैं आपके, ठीक है। और क्या करते हैं, जब सॉल्यूशन ऐड करते हैं एसिड या बेस, इट चेंज इट्स कलर, ठीक है। या फिर टर्मरिक के जैसे हल्दी, ये भी क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है बेटा। अब इसका एक रोल होता है, क्या रोल होता है कि जो रेड हो जाता है ये बेसिक मीडियम में, अब देखो छोटी बात बताता हूँ, लिटमस जो है वो एसिड में भी रिएक्ट करेगा और बेस में भी रिएक्ट करेगा, लेकिन टर्मरिक जो है ना सिर्फ किस में ऐड करेगा, बेस में। जैसे हम बेस में डालेंगे कैसा हो जाएगा ये, रेड इंक कलर। एक होता है रेड कैबेज, देखा है लाल पत्ता गोभी है, लाल पत्ता गोभी नहीं देखी, देखी है, रेड कैबेज आते हैं आजकल मार्केट में खाने के लिए, ठीक है। या फिर ना आप लोग ब्रोकली देखी होगी आप लोगों ने, ग्रीन कलर की होती है, ग्रीन फुल गोभी बोल देते हो ना हिंदी में, लेकिन गोभी नहीं होती, वो इट इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है। जैसे रेड कैबेज जो है वो गोभी होती है, पत्ता गोभी, लेकिन वो रेड कलर की होती है। पहले ना मैंने ये पार्क था ना, हाथी पार्क है, यहाँ पे उगती थी इसके अंदर एक पूरी कैरी के अंदर, ठीक है। अब जो है रेड कैबेज का जो लार्ज प्रोडक्शन होता है, लोग उसको खाते हैं बिकॉज ये करता है इम्यूनिटी पावर्स को इंक्रीज करता है बॉडी के अंदर, ठीक है। अब रेड कैबेज जो है इसका क्या रोल होता है बेटा, रेड इन एसिडिक मीडियम, जैसे क्या करते हैं इसका रस निकाल के एसिड में डालते हैं, किस तरह रहेगा वो, रेड कलर का हो जाएगा एसिड। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं बेटा, इसको हम बेस में डालते हैं तो कैसा हो जाएगा ये, कैसा हो जाएगा, बेस में डालते हैं ग्रीन कलर का, किस कलर का हो जाएगा बेटा ये, ग्रीन बेसिक मीडियम। अब ये एसिड और बेस के रोल होते हैं, जैसे हमने एसिड में डाला वैसे क्या हो गया, ये रेड कलर का हो गया, जैसे आपने क्या करा बेटा, बेसिक मीडियम है वो ग्रीन कलर का हो गया, ठीक है। फिर मैंने आपको एक अभी तो चैप्टर स्टार्ट करा था अभी यहाँ पे, तो मैंने आपको एक ऑल फैक्टर के बारे में बताया था, है ना, ऑल फैक्टरी वर्ड पढ़ते हैं अभी क्या होता है। लिटरस पेपर क्लियर यहाँ तक आया समझ में, इंडिकेटर समझ में आ गया अच्छे से, तब इंडिकेटर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे ऑयल फैक्ट्री के बारे में, ठीक है। बेटा कभी प्याज जो है तो बड़ी चरचरी सी आती है, मतलब खाई नहीं जाती है हमसे, तो क्या करते हैं उसके अंदर, क्या करते हैं आप लोग, कोई नींबू डाल लेता है तो इसका टेस्ट धो देते हैं, धो लेते हैं कई, ठीक है, कई विनेगर सिरका डाल लेते हैं, ठीक है, कई उसके स्मेल को चेंज कर दे वो, है ना। इसी तरह हम डिस्कस करें ऑल फैक्टर इंडिकेटर जो स्मेल को चेंज करता है। आज कई बार ना एसिड की जो स्मेल वो ले नहीं सकते आप, बड़ी अजीब सी स्मेल आती है। आज प्याज है उसको रख दिया, उसमें एसिड डाल दिया आपने, उसके प्याज की स्मेल क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। आज सिरका वाले प्याज देखिए आपने, नहीं खाते तो खाते नहीं, ठीक है। रेड कलर की आती है, कोई ट्रांसपेरेंट भी आती है, उससे क्या करता है वो जो है ना स्मेल को रिमूव कर देता है उसके अंदर। बिल्कुल वाइट कलर की आती है क्या प्याज, प्याज तो किसी तरह की ले लो, प्याज की स्मेल होती है, आप प्याज खा के मुंह बंद रखो, आपके मुंह से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। सिरके वाली प्याज खा के देखो, आपके मुंह से स्मेल नहीं आएगी। तो ये क्या है, इनकी जो स्मेल्स को रिमूव कर देता है अंदर से। तो देखते हैं यहाँ पे क्या डिस्कस करते हैं बेटा, जो ऑयल फैक्ट्री किसको रिलेट करता है, स्मेल को रिलेट करता है, किसको रिलेट करता है बेटा, स्मेल को। देखिए यहाँ पे रिलेटिंग टू सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है बेटा। तो देखेंगे यहाँ पे दो सब्सटेंसेस whose smell change in acidic or basic solution। बेटा क्या होते हैं आपके ऐसे सब्सटेंस जो
एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन डालती है, अपने कलर्स को चेंज करके अपने स्मेल को चेंज कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर। हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में बेटा ये क्वेश्चन पिछले 3 साल 4 साल से लगातार आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं आपके, ठीक है। थोड़ा अभी देखते हैं एग्जांपल देख लो। ऑनियन की अपनी स्मेल होती है, बताया आपको अभी अभी, है ना बेटा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? ऑनियन हैज characteristic smell when sodium hydroxide is react with onion. The smell cannot be detected. जैसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड प्याज डाल दोगे तो उसकी स्मेल गायब हो जाएगी, प्याज की स्मेल नहीं आएगी। लेकिन बट व्हेन इट इज पुट इन HCl, जैसे भी आप उस प्याज को इसमें डाल देते हैं, एसिड में डाल देते हैं, HCl में डाल देते हैं, तो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो रिएक्शन टेक्स, कोई भी उसकी स्मेल भी गायब नहीं होती। कुछ नहीं होती, वो एसिड पड़ा रहेगा, उसकी स्मेल आती रहेगी। ये क्या होता है? ठीक है, देखो मैं बताया आपको, आपकी बॉडी में कौन सा एसिड होता है? HCl। आप प्याज खाते हो तो स्मेल तो आती है, आप मूली खा लेते हो, बाद में गर्म हवाएं छोड़ देते हो, है ना बेटा, वो भी क्या स्मेल ही होती है ना, स्मेल आती है उसके अंदर, मूली के अंदर से भी। ये सब चीजें क्या है? स्मेल्स को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं बेटा एसिड। अब हम लोग वन में डिस्कस करेंगे। पहला हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे बेस के बारे में, फिर डिस्कस करेंगे सॉल्ट के बारे में, ठीक है। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? एसिड। अब तक जो बेसिक बातें थी वो सारे डिस्कस कर लिए, जो छोटे छोटे टर्म्स थे चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए, हमारे बात को डिस्कस कर चुके हैं। जैसे एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हमने, दो क्वेश्चन आज डिस्कस कर रहे हैं हमने, ठीक है। वैसे एसिड्स का डिस्कस करेंगे। एसिड्स क्या होते हैं बताओ मुझे? टेस्ट और H पॉजिटिव आयंस और ब्लू लिटमस टू रेड इन कलर, ये होते हैं बेटा, ये डिस्कस किए। आगे चलते हैं बेटा। अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ एसिड्स का बारे में, इसके बारे में, फॉर्मेशन ऑफ एसिड्स के दो टाइप्स के होते हैं। एसिड्स हैव टू टाइप्स। हमें बेटा फॉर्मेशन आ गया, एक मिलेगा नेचर कैसे होते हैं, नेचर दो तरह के होंगे, एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। हर एक को डिस्कस करेंगे। तो पहले आज डिस्कस करेंगे किसके बारे में? सिर्फ फॉर्मेशंस के बारे में, ठीक है। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक होता है ऑर्गेनिक एसिड्स, बेटा ये ऑर्गेनिक एसिड क्या है? देखो ऑर्गन्स किसमें होते हैं? तुम्हारे अंदर ऑर्गन है, तुम सांस ले रहे हो, तुम खा पी रहे हो, लड़ाई करते हो अच्छे से, है ना। ऑर्गन्स है तुम्हारी बॉडी के अंदर, है ना चेष्टा? नहीं है? है। मार के दीवार टूटती है? नहीं टूटेगी। तो ऑर्गन्स क्या होते हैं बेटा? जो जिंदा आदमी में, यानी जो आपको प्लांट्स से या एनिमल्स से मिलते हैं। ये मेरी बात यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग द एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट्स, किसमें प्रेजेंट होते हैं बेटा? प्लांट्स और एनिमल्स इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक एसिड्स। आपकी बॉडी में कौन सा प्रेजेंट है? HCl। एग्जांपल देख लेंगे। एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड, जिसको क्या बोलते हैं? कहाँ से मिलता है ये हमें? विनेगर से। कहाँ से मिलता है ये हमें? विनेगर से। क्या होता है विनेगर? सिरका, ठीक है। और कौन से मिलते हैं? सिट्रिक एसिड है, ठीक है। और कौन से हैं? टार्ट्रिक एसिड है,
ठीक है, और ऑक्सैलिक एसिड है, और फॉर्मिक एसिड है, और लैक्टिक एसिड है। हाँ भाई निशा ना ईशा ईशा, लैक्टिक एसिड किससे मिलता है बेटा? कर्ड से कर्ड से। फॉर्मिक एसिड जो बेटा वो कहाँ से मिलता है हमें? जब मधुमक्खी काट लेती है तो क्या होता है, फूल जाता है ना, तो क्या करता है कि बॉडी के अंदर एसिड छोड़ देता है। क्या डाल देता है बेटा वो? एसिड। और कौन सा एसिड होता है वो? फॉर्मिक एसिड होता है। तो एंटीस्ट्रिन, ठीक है बेटा। ऑक्सैलिक एसिड किसमें होता है? टोमेटो में। टमाटो एसिड होता है। हाँ जी, टमाटो में तो टैट्रिक एसिड होता है। टार्ट्रिक भी होता है और ऑक्सैलिक भी होता है। ऑक्सैलिक ज्यादा होता है, और टार्ट्रिक एसिड होता है बेटा वो होता है आपके टर्मेरिन्स में। और अनराइप ग्रेप्स, जब अंगूर कच्चे होते हैं खट्टे खट्टे होते हैं, बता रहा है ना, तो कौन सा एसिड होता है? टार्ट्रिक एसिड होता है। और सिट्रिक एसिड किसमें होता है बेटा? लेमन एंड ये थे आपके ऑर्गेनिक एसिड्स। सबसे बड़ी चीज नोट डाल के देखेंगे यहाँ पे, ये जो एसिड है ना बेटा, ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते, क्योंकि आप लोग दही भी खाते हो, मधुमक्खी से कटवा भी लेते हो अपने आप को, है ना, टमाटर भी खा लेते हो, ठीक है, इमली वगैरह खा सकते हो, अंगूर भी खाते हो, नींबू वगैरह खाते हो, ऑरेंज खाते हो, विनेगर में क्या सिरका वगैरह, प्याज खाते हो, चाउमीन खाते हो आप लोग, उसमें सिरका डलता है, सोया सॉस डलती है, ये क्या होता है बेटा, आप खा भी सकते हो। तो ये वीक एसिड होते हैं। कैसे एसिड होते हैं बेटा? ये दे आर वीक एसिड, ठीक है। और इट इज नॉट हार्मफुल फॉर eat and drinks। कोक वगैरह पीते हो, उसमें एसिड होता है, ठीक है बेटा। ये डिस्कस करते हैं। सेकेंड है बेटा हमारा इसके अंदर कौन सा? इनऑर्गेनिक एसिड्स, जैसे क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा लोग? मिनरल एसिड। अभी मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं हमें? प्लांट्स। हार्मर है तुम्हारे, जो प्लांट से मिलेंगे वो ऑर्गेनिक होंगे। मिनरल्स कौन से होंगे? जो हमें अर्थ क्रस्ट से, एयर से, यहाँ से मिलते हैं। फिर ध्यान नहीं देते ना, द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम minerals like of earth crust, air, ठीक है बेटा, is called as mineral acids, ठीक है। ये कैसे होते हैं? तो बेटा ये तो प्लांट्स ने बनाते नहीं हो, लेकिन क्या करता है? मैन मेड होते हैं। कैसे होते हैं ये? मैन मेड। दे आर मैनमेड, ठीक है। ह्यूमन बींग्स बनाते हैं इसको, ठीक है। ये हार्मफुल होते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे एग्जांपल ले लेंगे आप लोग, HCl, H2SO4 और HNO3। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। और HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये कैसे होता है बेटा? अगर ये कंसंट्रेटेड होगा, कंसंट्रेटेड, तो ये काफी हार्मफुल है बेटा। कंसंट्रेटेड होता है प्योर एसिड, ठीक है। और डाइल्यूट होता है जब हम पानी मिला देते हैं वो एक्सेस के अंदर। आप लोग जब नींबू डायरेक्ट चाटते तो बड़ा खट्टा खट्टा लगता है आपको, जब पानी डालते क्या होता है? कम खट्टा लगता है। तो जब डाइल्यूट होगा तो लेस रिएक्टिव होगा, और जब क्या होगा? कंसंट्रेटेड होगा तो हाईली रिएक्टिव होता है। लेकिन कई लोग तो ऐसे ही काट के खा जाते हैं। खा जाते हैं क्या होता है? दारू पीते हो खा जाते हैं। ये हार्मफुल होते हैं और डाइल्यूट होते हैं वो,
क्या होता है बेटा, डिपेंड करता है कि अभी बॉडी कितनी वो करती है, उसको एक्वायर कर सकते हैं खट्टेपन को। कई दांत में खट्टा लगता है और दांत एकदम अजीब से लगते हैं उसके, ठीक है, वो क्या है, वो कम उसकी कैपेबिलिटी है विटामिन डी को कैपेसिटी को एब्जॉर्ब करने की। डाइल्यूट क्या होते हैं बेटा, एसिड्स आर लेस हार्मफुल, ठीक है बेटा। ये क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड जो एसिड होंगे ना, अब मैं नींबू की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे किसकी, HCl H2SO4 HNO3 बताया तुम्हें, डाल दो किसके अंदर, एसिड में उंगली गायब, सारी गल जाएगी, हड्डी ढीला जाएगी, और कुछ हड्डी पड़ी रहेगी क्या हो जाएगा, हड्डी भी गल जाएगी। जैसे गोल्ड होता है, ठीक है, गोल्ड को अगर आप गोल्ड को साफ करने ले जाते हैं सुनार के पास, सुनार क्या करता है, एक एसिड में डाल देता है, वो गोल्ड गायब हो जाता है उसमें से, थोड़ा सा थम जाता है। अब वो गोल्ड क्या है, हमारी उंगली है, एसिड हो गई उसके अंदर गायब, ठीक है, हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है बेटा, इट बर्न्स हैंड्स एंड क्लोथ्स, क्या करते हैं, कपड़े और हाथों को जला देते हैं, ठीक है। इसलिए हम उसको बहुत ही मतलब कैरी करना होता है ना, तो बड़ा कांच के बर्तन में रखते हैं, दोनों हाथों से पकड़ के रखते हैं कि गिर ना जाए, तो बड़ा मतलब एक दिक्कत होता है इसको खाने करने में, ठीक है। आज भी इतना कर लोगे। एसिड्स की है बेटा, कल हम डिस्कस करेंगे उसके नेचर पे। तो नेचर दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से नेचर दो टाइप्स के, नेचर दो टाइप्स कौन कौन से होंगे, वीक एसिड और Strong acid। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। ये आपके वीक एसिड है, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन कौन से कंपाउंड स्ट्रॉन्ग कहलाएंगे और कौन से कंपाउंड जो है वो वीक कहलाएंगे, वो कल डिस्कस करेंगे। आज के इतना करेंगे, नोट डाउन करेंगे इसको।